नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली में आवास सुविधा, हमारा रहने का आवास, जो हमारे जीवन में सुख, मातृत्व भावना, मातृभूमि, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है। तो कैसे देखा जाता है, अगर सरल शब्दों में कहा जाए, हमारा घर, हमारा भवन, हमारा हाउस कंफर्ट। देखिए, जो इंग्लिश के दो शब्द हैं हाउस और होम, इनको अगर कुंडली में भिन्न भिन्न भावों से देखना हो तो हाउस के लिए हम चौथे भाव को महत्व देते हैं, और जहां ये शब्द आता है होम, वहां ज्यादा करीबी मामला हो जाता है दूसरे भाव के साथ, क्योंकि फिर वो होम उसमें एक कुटुंबिक भाव भी जाग जाता है, यानी जहां पर रहने वाले सदस्य लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो जहां हमें उस भवन की भव्यता को समझना है, चतुर्थ भाव शामिल किया जाता है। और क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण भी मानते हैं हम इसको, तो हमारे आजकल के समय के अनुसार, कलिकाल के समय अनुसार, चौथा भाव अगर ग्रह हमारे घर से ही कोई ऐसी सिद्धि, कोई शांत माहौल, मंदिर, सात्विक मंदिर, विचारधारा, ये देखना है तो भी चतुर्थ भाव देखा जाता है। अगर हम अति प्राचीन काल की बात करें, या 1000 साल पहले, 500 साल पहले, तो हम अपने आप को तृप्त करने के लिए या तैयारी के लिए, डिपार्चर ऑफ सोल के लिए, मोक्ष की नींव रखने के लिए हम 12वें भाव, गुरु आश्रम, घर से दूर, इस प्रकार जाने का विचार करते थे। लेकिन अभी परिस्थितियां काफी हद तक बदल गई हैं। तो अगर हम उस मोक्ष की नींव हमारे घर से ही रख पाए, हमारे घर में ही वैसा दैवीय माहौल बन पाए, तो फिर कहना ही क्या है। तो ये सिर्फ एक खाली आवास सुविधा नहीं माना जाए इसको, इसमें कई चीजें मिलाकर देखा जाए इसको। जैसे गुरु, जैसे बृहस्पति, जिसको हम गुरु या बृहस्पति कहते हैं, उनका अगर यहां सिटिंग हो, उनकी दृष्टि हो, उनका स्वामित्व हो, तो बहुत अच्छा माना जाता है। स्वयं वहां बैठना तो बहुत ही बढ़िया मानते हैं। हम बोलते हैं कि एक इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, यानी उस समय का त्वरित प्रभाव, और एक रिजल्टेंट, दोनों से मिलाकर किसी भाव का पूरा रस समझ में आता है। तो गुरु का जो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट होता है, जो त्वरित प्रभाव होता है हमारे घर में, वो बहुत बढ़िया, बहुत शुभता बढ़ाने वाला होता है। और जो उसका रिजल्टेंट कह सकते हैं हम, उसका रिजल्टेंट ओवरऑल, वो अगर चंद्रमा के हाथ में है तो फिर कहना ही क्या। तो इसीलिए उच्च का गुरु यहां बहुत ही अच्छा फल देता है। भी अगर गुरु यहां बैठे तो घर का माहौल एकदम दैवीय बना दिया। और फिर घर का स्वामी भी अगर कहीं बली है, चंद्रमा यहां बैठ गया, या चंद्रमा ने, यानी हाउस होम ने होम के साथ रिलेशन बना लिया, यानी हमारा जो हाउस भाव है उसने होम भाव के साथ जो इतना मधुर संबंध बना लिया, इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भवन का सुख है वो उसके अंदर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसको दो अलग अलग प्रकार से समझना है। अगर किसी का होम भाव, या कह सकते हैं हमारा जो कुटुंब भाव का बल ज्यादा है, लेकिन हाउस भाव या गृह भाव का बल थोड़ा कमजोर है, तो रहने वाले लोग, कुटुंबी जन बड़े अच्छे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का अपने को वो जो कंफर्ट जोन है वो नहीं मिल पाता। और अगर हम दोनों को मिला लें तो फिर कहना ही क्या। एक अच्छे हाउस में ही हम एक अच्छे होम की कल्पना कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छे घर में एक अच्छा कुटुंब व्याप्त होना चाहिए। तो दोनों को मिला के देखें तो बहुत ही बढ़िया होता है। हमने इसको बहुत ही सरल शब्दों में, अगर एक लाइन में ये आवास सुविधा समझनी हो, जो खाली अभी फिजिकल अपीयरेंस तक शामिल है, हालांकि फिजिकल अपीयरेंस या भौतिकवाद में गुरु से आगे हैं शुक्र। तो यहां फिर उस बात का भी विचार करना है कि अगर कर्क राशि में अकेले शुक्र भी बैठे हो, तो फिर वो, जिसको हम बोलते हैं शुभ या लाभ, तो लाभ प्रवृत्ति उस भवन की, गैजेट से भरा पूरा, वो फिर
वो, और शुक्र का ऐसा नहीं है कि स्वभाव मैलेफिक है, वो भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट ही है वो भी, लेकिन वो थोड़ा राजसिक है। ठीक हो गया? यानी कोई व्यक्ति कितना ही ज्यादा डिप्रेशन में आया है, तनावग्रस्त आया है, उसको गुरु समाल पर्सनैलिटी व्यक्ति से मिला देना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसको ये जानना है वास्तव में कि क्या भौतिक का चरम होता है, तो फिर आप उसको एक बार शुक्र पर्सनैलिटी से मिला दीजिए, वो समझ जाएगा कि भौतिकवाद का चरम किसे कहा जाता है, वो जानते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रह का अपना अपना महत्व है चतुर्थ भाव में, गुरु का भी, शुक्र का भी। शुक्र का हमारे होम हाउस यानी दूसरे भाव से संबंध बहुत बढ़िया माना जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का उसको बढ़ाने का काम करता है। अभी अच्छे बिल्डिंग में अच्छे कुटुंब का अगर वास हो जाए तो कहना ही क्या। ठीक है, इसलिए हम कहीं ना कहीं इन दोनों पर दृष्टि जरूर डालते हैं जब भी कभी हमारे घर की बात आती है, क्योंकि हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है दूसरा भाव। तो इसलिए खाली एक चतुर्थ भाव पर दृष्टि ना डालकर अगर हम दोनों भावों को रिलेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर खाली हमें जैसे बताया फिजिकल अपीयरेंस की बात आती है तो हम गुरु से एक कदम आगे शुक्र को मानते हैं। तो सुख सुविधा के मामले में शुक्र वैसे भी आगे हैं बृहस्पति से, सुख सुविधा के मामले। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी भाव में है, कालपुरुष के एग्जाम्पल चार्ट लिया हमने, कोई भी आप चार्ट देखिए वहां चौथे भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हुआ है, तो ये आवासीय सुविधा के लिए बहुत बढ़िया है। और कहीं अगर वो इस प्रकार के कारकत्व भी बली हैं, शुक्र का बल ज्यादा है, शुभता में बृहस्पति का बल ज्यादा है, तो जो कुंडली का ओवरऑल जो निचोड़ निकलता है वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा, वो बहुत ज्यादा बली माना जाएगा। ठीक हो गया? तो हमने पहली कंडीशन क्या देखी आवास सुविधा में, चौथे भाव का स्वामी भाव में है या चतुर्थ भाव लग्नेश और किसी लाभार्थी से प्रभावित है। ठीक हो गया? या चौथा भाव लग्नेश इस चार्ट के लिए मंगल है, हालांकि मंगल इस राशि में डेबिलिटेटेड होता है, उसके बावजूद भी अगर डेबिलिटेटेड, क्योंकि वो अभी लग्नेश के रूप में आ रहा है, तो ये बात, और किसी लाभार्थी से प्रभावित हो। अब वो लाभार्थी के रूप में हम सबसे ज्यादा शुभ तो गुरु को ही मानते हैं, तो गुरु की कहीं दृष्टि पड़ जाए इसके ऊपर, गुरु का प्रभाव, गुरु स्वयं आ जाए, गुरु की दृष्टि चाहे नीच रूप में भी आ रही है, तो भी वो हमारे हाउस कंफर्ट को बढ़ा देगा, उसकी शुभता को बढ़ा देगा। और जैसे मैंने कई अपनी वीडियो में बताया है कि डेबिलिटेटेड मंगल अगर अपना डेबिलिटेशन भंग करवा लेता है, नीच भंग करवा लेता है, तो उस बिल्डिंग में एक प्रकार का जिसको क्या बोलते हैं, हम जिस भवन में रहते हैं वहां पर कभी अनसिक्योरिटी नहीं आएगी अगर कमांडर वहां उनकी प्रेजेंस है। जो भी व्यक्ति वहां जाएगा वो समझ के जाएगा कि हाँ, यहां पर थोड़ा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि कमांडर वहां अंदर बैठा हुआ है। तो उस प्रकार का टोन भी रहता है, तो कभी भी अनसिक्योरिटी फील नहीं होती है अगर इस प्रकार का। हाँ, अगर वो पूरी तरह से डेबिलिटेशन में है, कोई भी वर्गोत्तम बल नहीं उसके पास है, तो फिर वो जो मंगल का बल है वो अपनों को फिर परेशान करने लग जाता है। यानी मंगल का पराक्रम, मंगल का जो अनुशासन है वो हमारे हाउस, उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं बाधित करने लग जाता है। हालांकि अभी हम मुख्य रूप से चतुर्थ भाव को सिर्फ हाउस तक इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर हमारा हाउस पार्ट थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन उसमें होम पार्ट यानी कुटुंब पार्ट, जैसे यहां पर शुक्र हो या चंद्रमा उच्च का हो, तो फिर वो काफी हद तक उस बिल्डिंग पर ही असर डालेगा। मंगल का कड़ा अनुशासन, पहरेदार, इस प्रकार का रवैया, लेकिन वो कुटुंबियों को कोई नुकसान या परेशानी नहीं देगा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है हमें कि लग्नेश और किसी लाभार्थी से प्रभावित है। ठीक हो गया? लग्नेश के साथ बैठा है या कोई लाभ देने वाले ग्रह उससे प्रभावित है। लाभार्थी का मतलब मुख्य रूप से यहाँ नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, और उसमें हम शुक्र, बृहस्पति जैसे ग्रह, बुध भी नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट माना जाता है, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व, तो उससे पूर्ण रूप से आवासीय सुख प्राप्त होगा। ठीक हो गया? तो जब कभी भी हम किसी बिल्डिंग के कंफर्ट की बात करते हैं, किसी भौतिक
वस्तु से संबंध में आता है तो सबसे बड़ी बात हमारे भवन की ही आती है। भाई भवन अच्छा होगा तभी और चीज उसमें शामिल करेंगे। तो उसके लिए हम चतुर्थ भाव का बल देखते हैं। तो सबसे बड़ा बल क्या है? चतुर्थ भाव का स्वामी अगर स्वग्रही है। आप देख रहे हैं कि हम कई दफा उच्च के प्रभाव से भी ज्यादा प्रभाव स्वग्रही होने का मान लेते हैं, क्योंकि अगर इस घर का स्वामी यहां होकर उच्च का है तो ये तो बात सही है कि इसके बल को उसने बढ़ाया है, लेकिन अगर यहां पर कोई और प्लैनेट इस घर का इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट बिगाड़ने आ जाता है तो फिर उसके लिए भाई जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा इस पर्टिकुलर हाउस में केतु डिटैचमेंट प्लैनेट आ गया है और घर का जो स्वामी है रिजल्टेंट तो अच्छा जा रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का घर में ज्यादा जो बोलचाल नहीं, शांत होकर कार्य करने की बात करेगा। इसी प्रकार से अगर कहीं केतु की बजाय यहां राहु आ गया तो फिर वो उस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा बहिर्मुखी बना देगा, मतलब उसमें डीजे साउंड्स वो यानी बहिर्मुखी, लोगों को ज्यादा सुनाई देना, वो सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जो एक शुभता वाली बात है, जो एक कंफर्ट वाली बात, उसके लिए तो हम बृहस्पति या शुक्र जैसे प्लैनेट का संबंध चतुर्थ भाव के साथ सबसे अच्छा मानते हैं, वो फर्स्ट क्लास माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया ये सारी समाज की जरूरत है। हमारे भारतीय दर्शन में तो अलग अलग प्रकार के देवी देवता बोलते हैं। अक्षर ब्रह्म जो भी हम बोल सकते हैं वो एक प्रकार का देवता ही है। सुदर्शन चक्र वो भी एक प्रकार का देवता है, ठीक हो गया। कौमुदी गदा वो भी एक प्रकार का देवता ही है। तो वो सारे अलग अलग हमारी जरूरतें हैं। तो इसलिए हमने किसी भी भाव में किसी ग्रह की सिटिंग को किसी पूर्व ग्रह से नहीं समझना है कि भाई ये तो खराब ही होता है, ऐसा नहीं समझना है। वो जरूरत है, उस प्रकार से जानना है। हम ये मानते हैं, शुरुआत से समझते आए हैं कि गुरु यहां बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन आज के समय अनुसार कई ऐसी बातें हैं जो जरूरत बन गई हैं, पहले शायद वो नहीं होती थी या वो समाज में कम एक्सेप्ट की जाती थी, लेकिन आज वो हमारे लिए जरूरत बन गई है। इसीलिए राहु जैसा प्लैनेट जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा जानकार है, सभी धर्मों के साथ समन्वय की बात करता है, अपनी धर्म लाइन को तोड़कर भी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करने की बात करता है, तो ये वाली विचारधारा भी आने लग जाती है अगर कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में राहु जैसे प्लैनेट का प्रभाव देखते हैं। तो सिर्फ अगर आवासीय सुविधा आपको देखनी हो तो चतुर्थ भाव में सिटिंग एलिमेंट से ज्यादा चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनका बल देखें, और उसमें भी हम ज्यादा महत्व का मान रहे हैं। आपके सामने रखा हुआ है हमने, हम उस ग्रह के उच्चत्व से ज्यादा उसके स्वग्रही होने को बल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फिर उसके लिए इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट और रिजल्टेंट देने वाला एक ही ग्रह बन जाता है। जैसे चंद्रमा का यहां बैठना, अगर चंद्रमा स्वयं यहीं बैठ जाते हैं तो फिर चंद्रमा को किसी और ग्रह पर डिपेंड नहीं होना है हाउस कंफर्ट के लिए। लेकिन अगर चंद्रमा उच्च का होकर वहां चला जाता तो फिर वो उच्च का तो हो गया, रिजल्टेंट तो उसने दे दिया, लेकिन उसको जो इंस्टेंटेनियस त्वरित प्रभाव के लिए किसी और ग्रह पर भी निर्भर करना पड़ सकता है अगर कोई दूसरा ग्रह यहां बैठा हुआ है। और ये भी बात ध्यान रखनी है, घर में बैठने वाले की सबसे ज्यादा चलती है, ठीक हो गया। तो अगर चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है तो कोई और अगर ग्रह इस बल को बढ़ाने का या बिगाड़ने का काम करता है तो भी हमारा जो एक लेवल है उस हाउस कंफर्ट का वो बिगड़ने वाला, वो थ्रेशोल्ड तो उसने रीच कर ही लिया है। जैसे मान लीजिए बली ग्रह के रूप में बृहस्पति बैठ गया तो उसने फिर उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर चला गया, वो बहुत अच्छे स्तर का उसने बल बना दिया। लेकिन अगर वो इस प्रकार का कुछ कह देता है कि बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे और कहते हैं कि नहीं चंद्रमा का शत्रु होकर कोई यहां बैठ गया है, अगर चंद्रमा का शत्रु होकर यहां बैठ गया है कोई तो फिर हम माने चंद्रमा और शनि होकर यहां बैठ गया है मान लीजिए, तो भी हम ये कहेंगे तो थ्रेशोल्ड तो उसने रीच कर ही लिया है क्योंकि घर का स्वामी घर में बैठा हुआ है। तो शनि एक प्रकार का जैसे बोलते हैं एक वृद्ध स्वरूप, ज्यादा उम्र के एक प्रकार का वो ब्राह्मण स्वरूप मानते हैं हम उनको, तमस की उपासना करने वाले एक ब्राह्मण स्वरूप मानते हैं उनको, तो वो स्वरूप दिखाई देता है। और घर में इस प्रकार की प्रवृत्ति, फिर कर्मठ, क्योंकि शनि सेवा भाव में बड़े प्रवृत्त हैं, ठीक हो गया।
तो सेवा में लगे रहना, तो हमारा माइंड में जो बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया हुआ है, जो कंफर्ट, लग्जरी, उससे अलग प्रकार की एनर्जी वहां ले आएगा। लेकिन घर का मालिक तो स्वग्रही है, तो थ्रेशोल्ड तो उसने दिला ही दिया, लेकिन सेवा भाव, खुद से कार्य करने की प्रवृत्ति, वो यहां चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन से मिल जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर उस चीज को वो चरम पर ले जाने लग जाते हैं। और जब इस चीज को चरम पर ले जाया जाता है तो आपको पता है, मीठा अगर ज्यादा लगने लग जाए तो फिर वो हमें वो भी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो फिर इस कंडीशन में कई दफा उस भवन में मन मुटाव, क्योंकि चंद्रमा मां का रोल प्ले करता है और शुक्र हमारे स्पाउस का रोल प्ले करता है, तो उनमें हल्का फुल्का तनातनी आने लग जाती है। हालांकि कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, वो चंद्रमा और शुक्र दोनों ही बेनिफिट प्लैनेट हैं, उनमें कोई ऐसा तनातनी नहीं, और कोई ऐसा ये अपशब्द भी कहने के लिए नहीं जाने जाते, बहुत प्रेम से अपनी बात को रखते हैं बहुत। लेकिन इनमें अलग प्रकार का नेचर है इनका। तो अगर चंद्रमा अकेला बैठा हो या शुक्र अकेला बैठा हो, उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा मानते हैं। या शुक्र के मित्र बैठे हों, लेकिन उन मित्रों में हम शनि को थोड़ा अवॉइड करते हैं, जो हमने बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट की हुई है। लेकिन एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, तो हमने कलिकाल में उन एक्सेप्शंस को ही ज्यादा एक्सेप्ट किया है। ठीक हो गया। बहुत ऐसी बातें आपने पढ़ी होंगी जो कभी शुरुआत में, जैसे इस भाव का स्वामी, आजकल बहुत ऐसे चार्ट हैं जिसका स्वामी 12वें भाव में बैठा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो हमारा आवासीय सुख अच्छा है, लेकिन वो हमारे जन्म स्थान से दूर में वो दे रहा है हमें। बृहस्पति के भाव में बैठा है, बृहस्पति के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बना रहा है, तो आवासीय सुख बहुत बढ़िया दे रहा है, लेकिन वो हमारे स्थान से दूर बना रहा है। और कहीं परिवर्तन योग में बैठ जाए फिर तो कहना ही क्या, विदेश में बहुत बढ़िया भवन देगा, और उस विदेश में विदेशियों के बीच में रहकर हम अपने धर्म, अपनी मान्यताओं को पूरे आदर के साथ मानेंगे और दूसरों से भी मनवा लेंगे। इस प्रकार का परिवर्तन बन जाए तो इसीलिए एक्सेप्शनल पर भी जरूर विचार करना है कि जो कभी बाहर जाना कम अच्छा माना जाता था, अपने ग्राम तक सीमित रहते थे। भारत की जो किसी भी प्रकार से, जो हम अगर संस्कृति की बात करते हैं, वो संस्कृति हमारे ग्राम में हमें हर चीज मिल जाती थी। हमें कहीं बाहर जाने की, हमें कोई कैश फ्लो के लिए कुछ करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने कोई अपना अनाज उत्पन्न किया, उसको दिया, उससे हमने बर्तन खरीद ली। इस प्रकार से सब चीज हमारे अपने ही ग्राम क्षेत्र, अपने खुद के गांव में हो जाती थी। इसीलिए उस समय अनुसार वो कुंडली जब देखते थे तो थोड़ा सा अजीब मानते थे, बुरा मानते थे कि भाई त्रिक भाव 6, 8, 12 में बैठा हुआ है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस समय सबको एक नौकरी चाहिए, तो नौकरी के अनुसार हम कुछ, जैसे कंपटीशन ओवरकम करने वाला भाव कहीं 6th हाउस 10th हाउस रिलेशनशिप अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार से आज के समय पर अगर हम यूरोप में, अमेरिका में जाते हैं तो एक माइंडसेट जो हमने अपना मन तय किया हुआ है कि हाँ वहां अच्छा मानते हैं हम, तो वो अलग विचारधारा बन गई है, तो उसको भी हमें शामिल करना होगा। तो जो हमारे थंब रूल हैं उनको भी हमें देखना है और देशकाल पात्र अनुसार उनमें परिवर्तन भी करना है। तो थंब रूल तो यही कहते आए हैं कि चौथे भाव का स्वामी अगर स्वग्रही है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन देशकाल पात्र अनुसार अगर वो बृहस्पति के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बना लेता है तो भी हमारा भवन का सुख बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भवन में रहने वाले व्यक्तियों के सुख को जरूर शामिल करें, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा, जो कुंडली की प्रेडिक्शन आएंगी, वो और ज्यादा अच्छी आएंगी। यानी कुटुंब भाव, क्योंकि इसी को हम होम मानते हैं, इसको हाउस मानते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।